हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटीव। आज की वीडियो एकेटीव की एग्जाम स्ट्रेटेजी पर होने वाली है। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्लियर 4 सेमेस्टर विदाउट बैक। 8+ एसजीपी को हम टारगेट करके चलेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने 4 सेमेस्टर को बिना बैक के कैसे पास करें। एकेटीव बीटेक एग्जाम की फुल स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड एकेटीव एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रीसेंट जो भी अपडेट्स होंगे, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इवन अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हो, तो भी मैंने लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी हैं जो वैल्यूएबल रहेंगी। एंड स्पेसिफिकली इसमें सी एस आई टी ई सी के सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिविल एंड मैकेनिकल के कॉमन सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने बीटेक सेकेंड ईयर फोर्थ सेम की डेट शीट को लेकर के। तो सबसे पहले सीएस एंड आईटी की डेट शीट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस बार जो डेट्स हैं काफी अच्छी हैं एंड गैप्स भी काफी अच्छे मिले हैं आपको। एंड टू पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड करूंगा डेट शीट को। पहली जो है आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड इलेक्टिव वाले, दूसरे कोर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। क्रेडिट वाइज भी और कोर सब्जेक्ट वाइज भी दोनों इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके फर्स्ट पार्ट में है वो है कॉमन सब्जेक्ट, राइट। तो आप डेट शीट एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। कॉमन सब्जेक्ट्स है वो सबके लिए, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबके लिए कॉमन है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस सी एस आई टी के ये कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन पे आपको फोकस ज्यादा देना है इनसे। तो पहला जो आपका एग्जाम है वो 5 अगस्त को टेक्निकल कम्युनिकेशन का होगा। अगर आपने थर्ड सेम में ऑलरेडी टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ चुके हो, तो आपका एग्जाम यूएचवी का होगा, ठीक है। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी एंड वाइस वर्सा पाइथन। एंड उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट है डीई मैथ्स फॉर मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस। तो ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है इसमें से आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो देखो, टीसी और यूएचवी के लिए तो ऐसा कोई गैप है नहीं, क्योंकि इसका पहला ही एग्जाम है। साइबर सिक्योरिटी और पाइथन के लिए सिर्फ एक दिन का गैप है, ठीक, 1 डे गैप। एंड आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके लिए भी आपके पास 2 दिन का गैप है, ठीक है। तो आपको ये फर्स्ट पार्ट में ये चीजें कवर करनी है। सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ पे बीच में फेस्टिवल भी है। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, अपने घर से बाहर रह रहे हो, तो इस बार फेस्टिवल में घर जाना स्किप करिए, क्योंकि देखो छुट्टी तो है, बट अगर आप जाएंगे घर पे तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट होगा आपका माइंड। क्योंकि आपके जो बाद में एग्जाम बचेंगे, ऊप्स विद जावा, टफल, ओएससी, सारे ही कोर सब्जेक्ट्स के होंगे सबके लिए, सब ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ओनली सीएसआईटी। तो मेरी सजेशन मानो तो उसको स्किप करना। अगर आप स्किप नहीं करना चाहते, अगर आपकी ऑलरेडी प्री प्लान्ड है सब चीजें, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, जितना हो सके उतना पढ़ना। घर पे भी आप एक बार बुक वगैरह ओपन करना जरूर, ठीक है। तो मेरा बस यही सजेशन है, अगर आप नहीं जाओगे तो डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, ठीक है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। तो ऊप्स विद जावा में बहुत अच्छा गैप है, इसको आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, आपको फेस्टिवल समझ के बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखनी है। उसके बाद टफल के लिए भी अच्छा खासा गैप है, 3-4 दिन का। सिमिलरली ओएस के लिए भी 2 दिन का गैप है, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने ईसी की और उसके एलाइड जितनी ब्रांचेस हैं। पहले हमने सी एस आई टी और उसकी एलाइड जितनी ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस किया। अब हम टीसी ईसी की बात कर रहे हैं, तो सिमिलरली इसमें भी वही है। फर्स्ट पार्ट में आपके कॉमन सब्जेक्ट है, सेकंड पार्ट में आपके कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सेम एडवाइस एप्लीकेबल टू यू आल्सो। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सब्जेक्ट के डिस्कशन से। तो पहला सब्जेक्ट है आपका टीसी। या तो आपके पास टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होगा या फिर यूएचवी होगा, ठीक है। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा। दोनों ही आपके 101% थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें आपको एक भी न्यूमेरिकल, कुछ भी डेरिवेशन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सब्जेक्ट है। क्रेडिट सारे सब्जेक्ट क्रेडिट है, मैं आपको बता दूं, पाइथन, साइबर सिक्योरिटी, टीसीएसवी सारे सब्जेक्ट क्रेडिट है। यानी इन सब का क्रेडिट है, और इनमें जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उतने अच्छे आपके एसजीपीए स्कोर होगा। तो बिल्कुल इसको अनफोकस नहीं करना। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन की एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की दोनों की प्रॉपर प्लेलिस्ट वन शॉट की, क्योंकि देखो दोनों ही आपके पूरे थ्योरी बेस्ड, प्योरली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। तो इनकी वन शॉट की प्लेलिस्ट, अगर आप टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इवन इसमें एक जो यूनिट है वो मात्र 1 आवर में आपकी पूरी कंप्लीट हुई है। इसमें एक भी हमने जो है टॉपिक नहीं छोड़ा है सिलेबस का। तो आप बस इसको देख सकते हैं, अगर आप टीसी में पढ़ रहे हो तो 1, 2,
3 4 5 वीडियो में आपका काम हो जाएगा, वन शॉट वीडियो। सिमिलरली अगर आप यूएचवी पढ़ रहे हैं तो इसमें 5 वीडियोस में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस 6 वीडियो एडिशनल मिलेगी आपको प्लेलिस्ट में, जो कि है आपको ऑल 5 यूनिट्स इंपोर्टेंट, यानी 5 यूनिट के इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी टीम ने पूरी रिसर्च करके बनाए हैं। अभी तक एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से आए हैं, कैसे ट्रेंड्स हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, तो उनके बेहाफ पर हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका वो बिल्कुल सॉर्टेड है, राइट। अगर आप चाहें, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू स्टडी फ्रॉम दिस चैनल, आपको जहां से भी अच्छा लगे वन शॉट, क्योंकि इस सब्जेक्ट में वन शॉट मोर देन इनफ है। अगर आपको कहीं और अच्छे वन शॉट मिल रहे हैं और स्मूथ वे में अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो रही है स्टडी में, तो आप वहां से भी इन चीजों को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन पॉइंट कहने का ये है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है काफी इजी है, यानी थ्योरी बेस्ड है, तो आप इसको वन शॉट से काम चला सकते हो, ठीक है। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो आपका पाइथन एंड साइबर सिक्योरिटी। तो देखो, पाइथन का पिछली बार का जो एग्जाम था वो काफी डिफिकल्ट आया था और उसको पीछे बैकलैश भी मिली थी एकेटी को। तो इस बार के चांसेस है कि आपका एग्जाम इजी आए, थ्योरी बेस्ड आए। तो इसकी भी आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, आईटेक वर्ल्ड। आप सर्च भी कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, नाम डाल करके आईटेक वर्ल्ड, उसके बाद प्लेलिस्ट का नाम लिख देना, तो वहां पे भी आपकी प्लेलिस्ट निकल आएगी। इसमें भी सिमिलरली हमने वही पैटर्न यूज किया, 5 यूनिट के वन शॉट एंड एक आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसमें हमने पीवाई क्यू, देखो मैंने आपको मेंशन किया कि जो प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस सेमेस्टर का एग्जाम था वो काफी हार्ड आया था। पूरा पूरा जो आपका कोडिंग पेज था तो उसको हमने सॉल्व करके आपको दिखाया है, ठीक है। एंड हर यूनिट के एंड में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कवर किए हैं, ठीक है, तो इसको देख लेना। सेकंड जो है आपकी, अगर पाइथन ऑलरेडी कवर कर चुके हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट होगा, या तो पाइथन होगा या साइबर। तो इस साइबर सिक्योरिटी के लिए मैंने बहुत इजी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें 10 10 12 12 मिनट के लेक्चर है। इसको आप देख लो, क्योंकि देखो इस बार, पिछली बार तो साइबर सिक्योरिटी का एग्जाम काफी इजी आया था। जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट से पढ़ा था उनसे पूछो, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स पूरा जो सिलेबस था वो हमारी वीडियो से ही कवर हुआ था। तो इन वीडियोस को आप डिटेल में देख सकते हो। लेकिन इसका पिछली बार एग्जाम इजी आया था, तो इन कंपैरिजन हो सकता है थोड़ा सा हार्ड आए। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि साइबर सिक्योरिटी को वन शॉट से ना पढ़े, इसके लिए आप डिटेल प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है वो होगा डीई मैथ्स 4 MS ESC, यानी मटेरियल साइंस इसका, ठीक है। तो एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एंड बाकी मैथ्स के लिए मैं आपको 2 चैनल बहुत अच्छे प्रेफर करूंगा। पहला जो चैनल है वो है मोनिका मित्तल मैम का, ठीक है। मैं अपने टाइम पर भी इनसे पढ़ा था, मोनिका मित्तल मैम से। मैथ्स 4 मैंने इनसे ही पढ़ी थी। सेकंड जो चैनल है फियरलेस इनोसेंट मैथमेटिक्स, ठीक है। देखो मेरा इन चैनल से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल पेड कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको एज अ गाइडेंस बता रहा हूँ कि इन चैनल को आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इनने बहुत डिटेल में मैथ्स को कवर किया है, ठीक है। मैथ्स 2 हो, मैथ्स 1 हो, मैथ्स 4 हो, सारा मैथ सॉल्यूशन आपको इस पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट और है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। सेकंड ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। एंड डे बाय डे ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ये हम अपडेट कर रहे हैं, यानी नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, नए नए एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उनके बेस पर हम इन टॉपिक्स को, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और अपडेट कर रहे हैं। तो एक बार इसको जरूर चेक करें, ठीक है। ये तो हुए आपके तीनों कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है। ये काफी इजी है, इनमें ज्यादा आपको टाइम नहीं देना, जैसे मैंने आपको बोला सीधे सीधे वही काम करना है, ठीक है। और आप एग्जाम से पहले देख रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम से पहले देख रहे हैं, तो सिंपल उसके स्पेसिफिक रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सारे कॉमन सब्जेक्ट है। अब आते हैं आपके कोर सब्जेक्ट। और एक बात याद रखना, यहाँ पे जितनी भी हॉलीडे हैं बीच में, बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होना, ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है ऊप्स विद जावा। आराम से 1 हफ्ते की छुट्टी है आपके पास, अगर घर भी जाओगे तो भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम होगा। ठीक, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। पाइथन का जो पेपर हुआ था वो पहली बार हुआ था, किसी को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन पेपर सच में बहुत हार्ड आया था, पूरा कोडिंग बेस्ड आया था, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ऊप्स विद जावा, ये भी कुछ इसी तरह का सब्जेक्ट है। तो इसके लिए आपका मन है, अगर देखो आपके पास टाइम कम है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, पूरा वन शॉट में, यानी एक वीडियो में हमने 1 यूनिट कवर करी है।
अगर आपके पास टाइम है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते और पहली बार एग्जाम हो रहा है, इस पर रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इसकी डिटेल्ड प्लेलिस्ट, इसकी भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिटेल प्लेलिस्ट, इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने बिल्कुल डिटेल में सारे टॉपिक कवर किए हैं। टॉपिक सारे वन शॉट में भी कवर है, बट इसमें हमने डिटेल में किए हैं। वन मोर थिंग, देखो ये वाला जो सब्जेक्ट है मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूँ, पहली बार हो रहा है, हार्ड आएगा एग्जाम, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको इसका 1 या 1.5 घंटे का वन शॉट यूट्यूब पर दिख रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा प्लीज रेफर ना करें। अगर कोई अच्छा चैनल मिल रहा है आपको जिसमें इसमें डिटेल में कवर किया है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। बट इसकी तो हाँ, हमारी प्लेलिस्ट भी वन ऑफ द ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। बट एक मेरा सजेशन है, 1 या 2 घंटे का कोई भी वन शॉट मिल रहा है इस सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कोर सब्जेक्ट है, पहली बार इसका एग्जाम होने वाला है, हार्ड आएगा, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और एक सब्जेक्ट में अप्रोक्स 20 से 30 क्वेश्चन है। और अगर 1 घंटे का वन शॉट देखोगे तो एक टॉपिक पे ऑन एन एवरेज 1 या 2 मिनट का ही टाइम आएगा। तो ऐसे टॉपिक नहीं है इसमें जो 1 या 2 मिनट में कवर हो, काफी डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा आप डिटेल्ड प्लेलिस्ट देखो। ठीक है, स्टिल अगर आप चाहो तो वन शॉट देख सकते हो, वन शॉट में भी हमने सब कुछ कवर किया है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट टफल के लिए, भी हमारे पास डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, ओएस के लिए भी हमारे पास डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, इसके वन शॉट हम अभी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईसी के सब्जेक्ट्स की। जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, सी एस आई टी एंड एलाइड ब्रांच, ये पूरे सॉर्टेड हैं। ठीक है, अभी जो गैप है इनका भी आपको पॉजिटिव वे में फायदा उठाना है। ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं ईसी की, तो हमने कॉमन सब्जेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अगर आपकी ईसी ब्रांच है, सिविल है, मैकेनिकल है, तो सबके लिए कॉमन के लिए हमारे पास पैटर्न और जो कंटेंट है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं ईसी के कोर ब्रांच के कोर सब्जेक्ट्स की। तो सिग्नल सिस्टम, एनालॉग सर्किट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सब की डेडिकेटेड वन शॉट प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, जा करके आप सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनको देख सकते हैं, राइट। अब मूव करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भी मोर देन इनफ है ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको उस एग्जाम में पास कराने के लिए। तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप है मिनिमाइज यूज ऑफ स्मार्टफोन। आप बोलोगे ये सब कितना इररिलेवेंट स्टेप है, कितना स्टूपिड स्टेप है, आप बता रहे हो कि हमें तो पता है स्मार्टफोन यूज नहीं करना। बट अगर आप सच में इस पर फोकस करोगे, तो आप देखोगे आप अपना स्मार्टफोन इतना यूज कर रहे हो कि चीजों को करने में, यानी रिमेम्बर करने में काफी डिफिकल्टी हो रही है। तो ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कुछ दिन के लिए, अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हो, तो 1-2 दिन के लिए अपने स्मार्टफोन का यूज है जो मिनिमाइज कर दो। ठीक है, क्योंकि आप स्क्रॉल करते रहते हो रील्स वगैरह, तो मेमोरी पर काफी असर पड़ता है। ठीक है, कुछ दिन के लिए, बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद जितना रील देखनी है, जितना गेम खेलना है उतना खेलना है। ठीक है, तो पहला इरिलेवेंट स्टेप है, थोड़ा स्टूपिड लगेगा बट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो कंट्रोल कर लूंगा, मेरे पे सेल्फ कंट्रोल है, तो बिल्कुल आप करो। बट रिसोर्सेज के लिए जैसे नोट्स वगैरह के लिए आप अपना फोन यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप हर सब्जेक्ट की 3 यूनिट पूरी करने की कोशिश करो। ठीक है, 3 यूनिट तो आपको पूरी करनी ही करनी है। ठीक, बट कौन सी? जो इजीएस्ट वन। अब ऐसा नहीं कि कोई हर सब्जेक्ट में कोई स्पेसिफाइड यूनिट इजी है। ठीक है, हो सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उसमें आपको ये इजीएस्ट यूनिट है वो आपको बताई है, बट कैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी का न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग हो। ठीक है, तो उसके लिए ओएस की कौन सी वाली यूनिट्स अच्छी होंगी, इजी होंगी? फर्स्ट, फर्स्ट आपकी थ्योरी बेस्ड है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पूरी आपकी जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो ये वाली इजी होंगी। ठीक है, हो सकता है कि इसका थ्योरी पार्ट अच्छा हो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाली यूनिट अच्छी, उसको इजी लगेंगी। ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा है तो वो करो, थ्योरी पार्ट अच्छा है तो वो करो, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा 3 यूनिट आप पूरी करके ही जाओ हर हालत में। ठीक है, स्टिल उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, तो जो आपको 2 यूनिट बच रही हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, ऑल्दो हमने ऑल 5 यूनिट्स के आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तीनों से पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट करने हैं, उसके बाद 3 यूनिट एटलीस्ट आपको पूरी करनी ही करनी है। ठीक, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, पहला है PYQ।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरा है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट आपको हमारी वीडियोस के थ्रू पता चल जाएंगे, ठीक है। और तीसरा फोकस, जितना भी पढ़ना है, मेमोरी करनी है, वो फोकस के साथ करनी है, चीजों को रिमेम्बर करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो, इम्पोर्टेंट पे फोकस करो, ठीक है। और ये आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे और इम्पोर्टेंट देखोगे, आपको ऑलमोस्ट 90% दोनों ही चीज इसमें सेम मिलेंगे, ठीक है। और आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पे हमने जस्ट एक लिंक को अपडेट किया है, www.absit लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है वन शॉट, ठीक है। जितने भी आपको सब्जेक्ट्स हैं उसके वन शॉट भी मिल जाएंगे, तो वन शॉट भी देख सकते हो अगर आपके पास एट लास्ट में टाइम कम बचता है, ठीक है। सिक्स पॉइंट है डायग्राम प्लस टेबल। तो जितने भी आपको एग्जाम देने हैं उनकी प्रेजेंटेशन पे काफी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं। तो आपको हर टॉपिक में, जिस टॉपिक में नोट्स में डायग्राम है, उसमें डायग्राम बनाना ही बनाना है। प्लस जितनी भी टेबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस की टेबल है, ठीक है, तो आपको डिफरेंस भी बताना है, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, सिक्स स्टेप्स हैं, मेनली फाइव ही स्टेप्स बोलूंगा मैं आपको। फर्स्ट स्टेप पूरा ऑप्शनल है, और फोन यूज करना है तो रिसोर्सेज के लिए यूज करना, नोट्स के लिए, वीडियोस के लिए, ठीक है। बाकी कुछ फाइव स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी वीडियो देख रहे हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजिली बैक, बिना बैक के क्लियर हो सकते हो, ठीक है। एंड इवन 8+ SGPA को भी आप टारगेट कर सकते हो इन स्टेप्स के साथ, ठीक है। बट उसके लिए आपको चाहिए क्या, फोकस से करना है सारा काम, राइट। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है हाउ टू राइट आंसर इन AQ फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। तो मैंने आपको बोला ना, प्रेजेंटेशन का काफी महत्व होता है। फॉर एग्जांपल डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, टेबल्स करनी है डिफरेंस की, तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एग्जाम में 85% प्लस मार्क्स लाने के लिए, तो उस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, हाउ टू राइट आंसर इन AQ फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम सेमेस्टर एंड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो इसकी जो आपको लिंक है हमारे आई बटन में मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर के इसको जरूर चेक करें। 10 से 15 मिनट की वीडियोस डिटेल में हमने सब कुछ इसमें कवर किया है, राइट। वन मोर थिंग, कुछ बच्चे हैं जो एंट्रीज लिखने में ही दिक्कत कर देते हैं, एंट्रीज में ही कंफ्यूजन कर देते हैं, उससे मिस्टेक हो जाती है, तो आगे की चीजें हैं जो मेन एग्जाम है उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एंट्रीज स्पेसिफिकली फर्स्ट एग्जाम जो होगा आपका उसमें प्रॉब्लम होगी आपको। तो एंट्रीज कैसे भरनी है, यानी हाउ टू फिल एंट्रीज, व्हाट यू शुड कैरी एंड व्हाट मिस्टेक यू शुड अवॉइड, तो उसकी भी हमने डिटेल में वीडियो आप एक बनाई है। ये भी 10 से 12 मिनट की वीडियो, इसको भी आप देख सकते हैं, इसकी लिंक हम आई बटन में प्रोवाइड करेंगे, तो वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट आई टेक वर्ल्ड नोट्स सर्च करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको पीछे बताए उन सब के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आई टेक वर्ल्ड प्रीमियम नोट्स, आप इनमें सर्च करोगे तो वहां पे हमारे सेल्फ प्रिपेयर्ड, हमारी टीम के द्वारा सेल्फ प्रिपेयर्ड डेडिकेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे सब सब्जेक्ट के। तो वहां पर पे जाकर के आप इन नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करना ना भूलें। स्टिल कोई डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।